अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का लेक्चर है लिंक हाउस के मुतल्लिका, जो कि एक गेस्ट पोस्टिंग का प्लेटफॉर्म है। और इसमें हम क्या क्या सीखेंगे। अच्छा, लिंक हाउस गेस्ट पोस्टिंग का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे ऐड से आई कॉपीफाई की तरह ही हमने साइटें ऐड करनी होती हैं यहाँ पे। लेकिन एक डिफरेंट चीज़ क्या है कि लिंक हाउस सिर्फ उन लोगों को साइटें ऐड करना अलाउ करता है जो ऑनरशिप वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पे ऑनरशिप वेरीफाई करने के हमारे पास 3-4 डिफरेंट मेथड्स आते हैं। उसमें से एक मेथड ऐसा है कि अगर आप वेबसाइट के ऑनर नहीं भी हैं तो फिर भी आप ऑनरशिप को वेरीफाई कर सकते हैं। वो किस तरीके से कर सकते हैं इस लेक्चर के अंदर हम लाजमी देखेंगे इंशाल्लाह। तो चलें सीखते हैं ये सीक्रेट तरीका कि कैसे आपने ऑनर ना होते भी किसी वेबसाइट की ऑनरशिप को वेरीफाई करना है। सीखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, जो लिंक हाउस है इस पे भी अकाउंट साइन अप करना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। बहरहाल इसकी भी एक शॉर्ट सी वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, उसको देखिएगा और देख के यहाँ पे साइन अप कर लीजिएगा। और साइन अप करने के बाद यहाँ पे अब साइट्स ऐड करनी है। अब जो वेबसाइट्स हैं वो हमने ऐड किस तरीके से करनी है, यहाँ पे चंद एक चीज़ें थोड़ी डिफरेंट हैं, मैं इंशाल्लाह आगे चल के बताऊँगा आपको, तो उनका ज़रा ख्याल रखिएगा। मैं यहाँ पे पब्लिशर के ऊपर क्लिक करूँगा, माउस लेके आऊँगा और यहाँ पे माई वेबसाइट्स और यहाँ पे ऐड न्यू वेबसाइट। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ऐड न्यू वेबसाइट के ऊपर, और जब इस पर मैं क्लिक करूँगा तो मेरे सामने यहाँ पे आ गया जी, अब डोमेन ऐड करें यहाँ पे। और डोमेन आपने डेफिनेटली HTTPS के साथ ऐड करनी है, तो यहाँ पे मैं डोमेन ऐड कर लेता हूँ webzito.com। मैंने ये वेबसाइट ऐड कर ली है। लैंग्वेज कौन सी है इसकी, चूँकि ये जो प्लेटफॉर्म है पोलैंड का है तो बाय डिफ़ॉल्ट पोलिश लैंग्वेज आ रही होती है। हम यहाँ पे इंग्लिश ऐड करेंगे लैंग्वेज, और इसकी कैटेगरी हम ऐड कर लेंगे। और कैटेगरी हमारे पास यहाँ पे इसकी है टेक्नोलॉजी। तो टेक हम देख लेते हैं, IT कंप्यूटर्स टेक्नोलॉजीज़, वैसे ये ऑप्शन हमारे पास आ रही है। मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग वाली ऑप्शन आ रही है, और टेक्नोलॉजी क्योंकि सेपरेट अगर ऑप्शन है तो वो ठीक है, वरना फिर हमारे पास ये वाली ऑप्शन जो है, ये वाली ऑप्शन तो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। तो हम ऐसा करते हैं कि इसी ऑप्शन को जो है सिलेक्ट करते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे करते हैं ऐड वेबसाइट टू मार्केट प्लेस। यहाँ हमारे पास ऑप्शन आ रही है मोर इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ जब मोर इन्फॉर्मेशन में क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आती है, इसका सोशल मीडिया अकाउंट अगर मौजूद है उसका लिंक ऐड कर दें, इंस्टाग्राम पेज है उसका लिंक ऐड कर दें, ट्विटर है वो लिंक ऐड कर दें। चेक इफ़ योर वेबसाइट पब्लिशर कंटेंट रिलेटेड टू द फॉलोइंग टॉपिक्स। अगर आप इनमें से किसी टॉपिक से मुतल्लिका आर्टिकल एक्सेप्ट करते हैं तो आप सेलेक्ट करें। जो प्रोहिबिटेड सब्जेक्ट्स हैं कि किन टॉपिक्स पे आप आर्टिकल एक्सेप्ट नहीं करते हैं वो आप यहाँ पे पेश कर सकते हैं। अब यहाँ पे आई अलाउ द ऑप्शन ऑफ प्लेसिंग द रीमार्केटिंग टैग इन द आर्टिकल मैक्सिमम 3, तो इसको फिलहाल अलाउ नहीं करेंगे। यहाँ पे ऐड वेबसाइट टू मार्केट, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बाकी जो चीज़ें हैं फिलहाल ऐड करने की आपको कोई खास ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे इसको ऐड वेबसाइट टू मार्केट प्लेस करता हूँ, और करने के बाद ये जो प्रोहिबिटेड टॉपिक्स है ना, ये वैसे चाहे ऐड कर लीजिएगा। इस तरह हम कैसीनो पे आर्टिकल एक्सेप्ट नहीं करते, गैम्बलिंग नहीं करते एटसेट्रा, तो ये दोबारा से ऐड किए जा सकते हैं। बस अब यहाँ पे हमारे पास चूज़ एन ऑफर फॉर webzito.com, ऑफर चूज़ करनी है यहाँ पे जी। स्पॉन्सर्ड आर्टिकल है, लिंक सेशन है, प्रेस मेंशंस हैं, एडवर्टाइजिंग लिंक्स हैं, ब्रांड मेंशंस हैं। तो यहाँ पे हम करते हैं जी स्पॉन्सर्ड आर्टिकल, और स्पॉन्सर्ड आर्टिकल के ऊपर अब यहाँ पे हम कौन सा अलाउ कर रहे हैं जी, डू फॉलो अलाउ कर रहे हैं, मैक्सिमम कितने लिंक्स अलाउ कर रहे हैं, 2 लिंक्स अलाउ कर रहे हैं। और यहाँ पे एक्सेप्टेड एंकर्स, जो एंकर टेक्स्ट हैं वो किस तरह के एक्सेप्ट हम करेंगे, द अबव एंड लिंग्विस्टिकली करेक्ट कीवर्ड्स। तो यहाँ पे हम ये कर यूआरएल ब्रांड कर देते हैं। अब ये डेफिनेटली ये बताएगा, कौन बताएगा, ये आपको डेफिनेटली वेबसाइट का जो एडमिन है, जो वेंडर है, वो बताएगा कि किस तरह के जो एंकर्स हैं वो एक्सेप्ट कर रहा है। ओके, ये मैंने कर दिया जी, सेंटर वाला कर दिया है। आर्टिकल हमारा परमानेंटली होगा या 12 मंथ्स के लिए होगा, हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अगर हमारी अपनी साइट हो तो हम परमानेंटली कर देते हैं। अगर थर्ड पार्टी साइट हो, वेंडर साइट हो, तो हम यहाँ पे बेटर है कि 12 मंथ्स ही सिलेक्ट कर लें कि कम अज़ कम 12 माह के लिए हमारा आर्टिकल लाइव रहेगा। वैसे कुछ लोग क्या करते हैं, क्लाइंट को ज़्यादा अट्रैक्ट करने के लिए परमानेंटली का कह देते हैं, क्योंकि अक्सर जो आर्टिकल्स हैं परमानेंट ही होते हैं। कुछ साइटें ऐसी होती हैं जहाँ पे आर्टिकल जो है ना वो जल्दी डिलीट हो जाता है, लेकिन मोस्टली परमानेंट ही होता है। तो योर पे स्पेसिफाई द टर्म्स ऑफ कॉपरेशन। तो नेट प्राइस फॉर पब्लिशिंग आर्टिकल, तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ लेट्स सपोज $30, और इसे करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट। अब नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पे स्पॉन्सर आर्टिकल्स के लिए हमारी चीज़ ऐड हो गई है। अब यहाँ पे एनी सेंट बाय द एडवर्टाइजर विदाउट एनी टैग और लेबल अदर, तो यहाँ पे कहते हैं एडिशनल प्रमोशन, एडिशनल इंटरनल लिंक्स फ्रॉम अदर आर्टिकल्स ऑन योर वेबसाइट। तो यहाँ पे हम कहते हैं जी कि टैग या लेबल क्या होगा, स्पॉन्सर्ड आर्टिकल एनी सेंट बाय द एडवर्टाइजर, हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। और करने के बाद यहाँ पे करते हैं जी
नेक्स्ट, और नेक्स्ट करने के बाद यहाँ जो गाइडलाइंस हैं, मैक्सिमम जो मिनिमम जो लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए वर्ड्स की, तो हम यहाँ पे कहते हैं मिनिमम वर्ड्स 700 रिक्वायर्ड हैं। इसके अलावा मिनिमम इमेज साइज़ जो है वो 600 है। इसके अलावा मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इमेजेस इन द कंटेंट हम यहाँ पे अलाउ कर देते हैं, 2-3 अलाउ कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे द रिक्वायर्ड स्पेशलाइज्ड आर्टिकल, अच्छा जी, इसके बाद एडिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं, फ़ोटो सोर्स बताना पड़ेगा, टेक्स्ट ऑथर बताना पड़ेगा, एडमिसिबल एडवर्टाइजिंग बैनर इन द कंटेंट, अलाउ मूवी एम्बेडेड, तो ये चीज़ें हम नहीं करेंगे। कमेंट्स हमने अलाउ हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे वो हमें बताना है। इसके बाद एडिशनल डिस्क्रिप्शन, अब यहाँ कहते हैं द डिस्क्रिप्शन विल बी विजिबल टू एडवर्टाइजर इन द मार्केट प्लेस, यानी एडवर्टाइजर से मुराद यहाँ पे ये है कि वो जो क्लाइंट है, तो हमने क्लाइंट को क्या चीज़ें बतानी है। तो क्लाइंट को डेफिनेटली हम यहाँ बताते हैं जी कि आपका जो आर्टिकल है यूनिक होना चाहिए, प्लेजरिज्म फ्री होना चाहिए, उसमें जो है कैसीनो गैम्बलिंग से मुतल्लिका नहीं होना चाहिए, एटसेट्रा। तो ये तमाम चीज़ें हम यहाँ पे ऐड करेंगे। ट्रैफिक गारंटी डेफिनेटली हम यहाँ पे नहीं दे सकते। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि ये GBB कोर्स हमारा इदारे में पेड भी दस्तियाब है, जहाँ पे आप हमारी ऐसी टीम जो इसी कोर्स से पैसे कमाती है उनकी एक्सपीरियंस के साथ आप सीख सकेंगे बिलमुशाफा या फिर ऑनलाइन जूम पे। आप चाहें तो हमारे इदारे में लाहौर में अल्लामा इकबाल टाउन में आके ये कोर्स कीजिए, या चाहें अपने घर से बैठे जूम पे ये कोर्स करें। अगर ये कोर्स आप करना चाहें तो फिर आप हमारे इदारे का ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे रब्ता कीजिएगा, और ये हमारे इदारे का एड्रेस, उसकी वेबसाइट, उसकी बाकी चीज़ें हैं, ताकि आप हमारे इदारे से रब्ता कर सकें। जैसे ही आप इस पर व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप करेंगे, हमारी टीम इंशाल्लाह आपको मैसेज पे रिप्लाई करके गाइड कर देगी। तो चलिए देखते हैं बाकी के लेक्चर। अच्छा, चूँकि गेस्ट पोस्ट के अंदर ट्रैफिक की गारंटी हम नहीं दे सकते, लिहाजा हम इसको कभी भी टिक मार्क नहीं करेंगे। हाँ, कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो ट्रैफिक की कुछ ना कुछ गारंटी आपको देती हैं। वो किस तरह देती हैं कि वो आर्टिकल्स पब्लिश करके उसके बाद उसका ऐड भी चलाती हैं। कुछ बड़ी साइटें ऐसी हैं यूके में, यूएस के अंदर जो प्रीमियम साइट्स हैं, वो लाजमी अपने आर्टिकल को बूस्ट भी करती हैं, यानी उसका ऐड चलाती हैं। और उससे क्या होता है, उन्हें पता होता है मुझे इतनी ट्रैफिक आ जाएगी, तो वो लोग जो है ट्रैफिक की मिनिमम गारंटी आपको दे सकते हैं कि मिनिमम इतनी ट्रैफिक आपको लाजमी मिलेगी। हम लोग डेफिनेटली इसको टिक मार्क नहीं करेंगे। अब यहाँ जो पब्लिशिंग डेट्स हैं, विजिबल डेट ऑफ पब्लिकेशन, अब ये चेक करना है कि जो साइट आप ऐड कर रहे हैं, क्या वहाँ जब आर्टिकल पब्लिश होता है तो आर्टिकल के ऊपर क्या डेट नज़र आती है। जिस तरह मैं अभी आपके सामने एक आर्टिकल ओपन कर लेता हूँ वेबसाइटों के ऊपर ही, हम इसकी ब्लॉग में जाते हैं और ब्लॉग में जाके यहाँ पे इसके अंदर लेट्स सपोज मैं मार्केटिंग वाले ब्लॉग में चला जाता हूँ, और यहाँ जाके हम एक आर्टिकल ओपन करते हैं और यहाँ देखिए डेट शो हो रही है यहाँ पे 25 नवंबर 2025। तो यहाँ पे डेट्स शो हो रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे लिंक हाउस पे आके यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि यहाँ जो डेट है वो पब्लिश हो वहाँ पे नज़र आएगी। यस कर दे देंगे इसको। सिलेक्शन ऑफ द बैकवर्ड पब्लिकेशन डेट ऑफ द गेस्ट पोस्ट, क्या हम प्रीवियस डेट्स के अंदर आर्टिकल पब्लिश करवा सकते हैं। कुछ क्लाइंट्स हमारे पास ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं कि हमने आर्टिकल पब्लिश करवाना है लेकिन वो प्रीवियस डेट में करवाना है, वो करंट डेट के अंदर नहीं करवाना, थोड़ा पुराना शो करवाना है हमने। तो अगर ऐसा एडमिन आपको अलाउ कर रहा है, वेंडर आपको अलाउ कर रहा है, या अगर आपकी अपनी साइट है तो फिर इसको हम यस कर देंगे, वरना फिर इसको हम नो कर देंगे। जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो आप अलाउ करेंगे, इसको कि नहीं करेंगे। यहाँ पे कहते हैं आई अलाउ टू प्लेस अ ट्रैकिंग कोड, डेफिनेटली हम ये नहीं करेंगे क्योंकि हम तो वेंडर साइट है, यहाँ पे ऐड करेंगे। अपॉन ऑर्डर कंप्लीशन आई शैल प्रोवाइड द एडवर्टाइजर विद द आर्टिकल्स व्यूइंग स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम गूगल एनालिटिक्स। तो ये भी हम नहीं कर सकते डेफिनेटली क्योंकि साइट हमारी अपनी नहीं है। डू यू वांट टू ऐड एन ऑफर टू अदर वेबसाइट्स, तो ये भी फिलहाल इसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ हम करते हैं इसको सेव, और सेव करने के बाद हम पहुँचेंगे अगले स्टेप की तरफ। यहाँ कहते हैं द वेबसाइट एंड ऑफर हैव बीन एडेड सक्सेसफुली। अब ये कहते हैं यू कैन ऐड मोर ऑफर्स टू द वेबसाइट एंड और ऐड अनदर वेबसाइट टू योर लिस्ट। तो यहाँ देखिए मेरे पास एक ऑप्शन है कि नई साइट ऐड करनी है या फिर नई ऑफर ऐड करनी है। तो यहाँ मैं क्लिक करूँगा ऐड नेक्स्ट ऑफर, क्योंकि अभी तो हमने गेस्ट पोस्ट की ऑफर ऐड की थी ना, तो स्पॉन्सर आर्टिकल्स की ऑफर हमने ऐड की थी। अब मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे लिंक सेशन की ऑफर ऐड कर दूंगा यहाँ पे मैं, क्योंकि एक वेबसाइट है वो नॉर्मली गेस्ट पोस्ट और लिंक सेशन दोनों ऑफर कर रही होती है। लिहाजा अब मैं ये लिंक सेशन पे ऊपर आऊँगा। द ऑफर कंसर्न्स एनी आर्टिकल इंडिकेटेड बाय द एडवर्टाइजर, कोई भी आर्टिकल कोई एडवर्टाइजर बताता है हम कर देंगे। एनी आर्टिकल सिलेक्टेड बाय द पब्लिशर, आर्टिकल्स फ्रॉम अ स्पेसिफिक कैटेगरी और सेक्शन एटसेट्रा। तो यहाँ हम कर देते हैं जो आर्टिकल क्लाइंट हमें कहेगा उसमें हम लिंक सेट कर देंगे। हाँ, जब ये ऑर्डर आएगा फिर हम क्लाइंट से बातचीत करके देख लेंगे, अगर वहाँ पे इंसर्ट ना हो सकता हुआ तो क्लाइंट से हम रिक्वेस्ट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे चैट की ऑप्शन मौजूद है।
क्लाइंट से हम रिक्वेस्ट कर लेंगे कि काइंडली अपना जो आर्टिकल है वो चेंज करो लिंक सेशन के लिए। लिंक कौन सा होगा यहाँ पे, नो फॉलो डू फॉलो कौन सा होगा, तो यहाँ हम क्या कहेंगे यहाँ पे जी, ये डू फॉलो होगा। द फॉर्म ऑफ प्लेसिंग द लिंक प्लेस अंडर एनी वर्ड्स इन द आर्टिकल, एडिंग अ शॉर्ट लिंक्ड नोट टू द टेक्स्ट, adding linked information about text preparation at the end of an article in cooperation with the client, inserting a banner। तो यहाँ ये सबसे जो नॉर्मल चीज़ है वो ये वाली है, ये क्लाइंट आपको कुछ टेक्स्ट बताता है कि थोड़े से अल्फाज हैं, ये आगे पीछे कहीं ऐड करके मेरा यहाँ पे एंकर है, यहाँ लिंक लगा दो, बजाय आर्टिकल में पहले से मौजूद किसी वर्ड पे लिंक लगाने के क्लाइंट हमें टेक्स्ट बताता है, 2 3 4 लाइनें बताता है कि ये चंद लाइंस हैं, ये ऐड कर दें और उसके बाद यहाँ पे मेरा लिंक लगा दें। तो हम यही ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं। जो लिंक की ड्यूरेशन है वो लिमिटेड है या फिर परमानेंट है, तो हम इसे परमानेंट कर लेते हैं। एडिशनल कोई डिस्क्रिप्शन है तो वो यहाँ पे ऐड करेंगे। योर फी फॉर लिंक प्लेसमेंट, तो यहाँ हम कर देते हैं $30। और डू यू वांट टू ऐड एन ऑफर टू अदर वेबसाइट्स, क्या यही चीज़ आपने बाकी साइटों पे भी ऐड करनी है, तो फिलहाल हम नहीं करते, इसे हम करते हैं सेव, और ये हमारी जो ऑफ़र है वो ऐड हो चुकी है। लिहाजा हमारी जो वेबसाइट है उसके अंदर 2 ऑफ़र ऐड हो चुकी हैं, एक स्पॉन्सर्ड आर्टिकल की और दूसरी ऐड हो चुकी है लिंक सेशन की। अगर मैं अपनी साइट्स को देखना चाहता हूँ तो यहाँ मैं पब्लिशर पे आऊँगा, माई वेबसाइट्स पे आऊँगा, और यहाँ देखें जो साइट्स हमने यहाँ पे ऐड की हैं, जिस तरह ये वेबजीटो है, अब यहाँ पे साइट तो ऐड हो चुकी है, इसमें 2 ऑफ़र्स ऐड हुई हैं। 2 ऑफ़र से मुराद क्या है, एक इसके अंदर जो है वो गेस्ट पोस्ट की ऑफ़र है स्पॉन्सर आर्टिकल की, दूसरी लिंक एडिशन की ऑफ़र है। अब यहाँ पे वेबजीटो जो है कहते हैं इसकी ऑनरशिप कंफर्म करें। अच्छा, ये पहले क्या होता था कि लिंक हाउस के ऊपर हम क्या करते थे, हम कोई भी वेबसाइट ऐड कर देते थे, वो ऐड हो जाती थी, लेकिन कुछ अर्सा पहले से इन्होंने एक चीज़ की है जी, आप कंफर्म करें कि आपके पास ऑनरशिप है इस वेबसाइट की। अब इस किसी वेबसाइट की ऑनरशिप को कंफर्म करने के लिए हमारे पास जो सबसे डेफिनेटली अच्छी ऑप्शन है, बेटर ऑप्शन है, वो यही है कि हमारी अपनी साइट हो, हम उसका जो टैग्स ये बताते हैं वो ऐड करें उसके अंदर। लेकिन अगर मैं कंफर्म ऑनरशिप के ऊपर आता हूँ तो हम देखते हैं कि हमें ये क्या ऑप्शंस बताते हैं। अगर वेबसाइट हमारी नहीं है तो हम उसके बावजूद भी यहाँ पे साइट की ओनरशिप कंफर्म कर सकते हैं। तो यहाँ देखिएगा हमारे पास यहाँ पे जिस तरह ये वेबसाइट है, वेबजीटो के नाम से साइट यहाँ पे मौजूद है, वेटिंग फॉर वेरिफिकेशन है, एम्बेडिंग द HTML फाइल फॉर द डोमेन, और यहाँ पे कहता है जी कि वेरीफाई नाउ, यहाँ पे ये कहता है कि चेंज योर वेरिफिकेशन मेथड। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और अब देखता हूँ मेरे पास क्या ऑप्शंस हैं। मेरे पास जो पहली ऑप्शन है इंटीग्रेशन विद गूगल सर्च कंसोल, आप अपनी गूगल सर्च कंसोल की एक्सेस दे दें इनको। अगली ऑप्शन क्या है, एम्बेडिंग द HTML फाइल फॉर द डोमेन, आप जो HTML फाइल है इसको आप डाउनलोड करेंगे और अपनी वेबसाइट की रूट डायरेक्टरी के अंदर जाके उसे अपलोड कर देंगे। तीसरी ऑप्शन क्या है, एडिंग अ टैग टू HTML कोड ऑफ द होम पेज, ये जो ऑनर्स हैं ये वही ऐड कर सकते हैं। एडिंग अ DNS एंट्री फॉर द डोमेन, ये वाली ऑप्शन भी आपके पास है। ये तमाम चीज़ें वो हैं जो सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट का जो ऑनर है वो कर सकता है। लेकिन जो लास्ट वाली ऑप्शन है ये आप ओनरशिप के बगैर भी कर सकते हैं, पब्लिशिंग द स्पेसिफाइड कंटेंट विद द लिंक, कि आपने क्या किया, मैं इस पर क्लिक करता हूं तो ये डिटेल्स बताएंगे आपको। कहता है जी प्लेस द टेक्स्ट बिलो विद द रिक्वायर्ड एंकर टेक्स्ट एंड लिंक इन द बॉडी ऑफ एन आर्टिकल ऑन द वेरीफाइड साइट। अब उस साइट के ऊपर कोई आर्टिकल लगाएं और उसमें आपने फॉलोइंग टेक्स्ट और उसका लिंक भी आपने ऐड करना है। द मेक श्योर द टेक्स्ट इज नॉट प्लेस इन अ कमेंट सेक्शन, प्रोफाइल, डिस्क्रिप्शन, फुटर और एनी अदर सेकेंडरी एरिया, देन पेस्ट द URL दैट लीड्स डायरेक्टली टू द आर्टिकल कंटेनिंग द एडिड कंटेंट। अच्छा, टेक्स्ट क्या है, ये टेक्स्ट आपने ऐड करना है और ये इनका टेक्स्ट है और ये लिंक है, और आपने ये लगा के जो आर्टिकल पब्लिश हो जाएगा उसका जो URL होगा आपने यहाँ पे ऐड कर देना है। यानी क्या करना पड़ेगा, हमें एक इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट कैसे करनी पड़ेगी कि फ़र्ज़ करें कि साइट webzero.com है, मैं उसमें एक आर्टिकल लिखूंगा, उस आर्टिकल के अंदर ये सेंटेंस इस्तेमाल कर लूँगा। जब ये सेंटेंस इस्तेमाल करूँगा तो उसके बाद उस सेंटेंस के अंदर यहाँ देखिएगा लॉस का जहाँ वर्ड है, ये देखें ये लॉस का वर्ड है, उस लॉस के वर्ड के ऊपर मैं यहाँ पे ये जो लिंक है मैं वो ऐड कर दूंगा। और उसके बाद क्या करूँगा, वो जो आर्टिकल पब्लिश हो जाएगा उसका जो लाइव लिंक होता है मैं यहाँ पुट करके इसे करूँगा सेव, और सेव करने के बाद मैं जब इस टिक पे क्लिक करूँगा, वेरीफाई नाउ पे क्लिक करूँगा, तो ये वेबसाइट हमारी वेरीफाई हो जाएगी। यानी अगर आप वेबसाइट के ऑनर नहीं हैं लेकिन ये आपसे बस ये कंफर्म करना चाहते हैं कि या तो उस वेबसाइट के ऑनर हो आप, या आप उस पर वाकई गेस्ट पोस्ट पब्लिश कर सकते हो। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, आर्टिकल यहाँ पे ऐड कर देते हैं, मतलब वेबसाइट ऐड कर देते हैं, उस पर पब्लिशिंग नहीं कर पाते, उनका जो कंप्लीशन रेट है वो
अच्छा नहीं होता, वो आर्टिकल लाइव कर नहीं पाते, आगे से एडमिन रिप्लाई नहीं कर रहा, कोई मसाइल आ रहे हैं। तो ये लोग ये चीज़ कंफर्म करना चाहते हैं कि या तो आप उस वेबसाइट के ओनर हैं या कम से कम ये साबित करें कि आप आर्टिकल वाकई पब्लिश कर सकते हैं, हमारा लिंक लगा सकते हैं। तो अगर आप हमारा लिंक लगा सकते हैं तो दैट मीन्स आप फ्यूचर में क्लाइंट का लिंक भी लगा सकेंगे। तो जब आप ये काम कर लेंगे तो यहाँ पे वेरीफाई नाउ पे क्लिक करेंगे, ये साइट आपकी कुछ देर के बाद वेरीफाई हो जाएगी, और जब ये वेरीफाई होगी तो आपको ऑर्डर आने के चांसेस इंशाल्लाह अच्छे खासे पैदा वहाँ पे हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, अपनी साइटों को ऐड करना है, और साइटों को ऐड करने के बाद उनकी जो ऑनरशिप है या जो वेरिफिकेशन है वो आपने कंप्लीट करनी है। हमारे कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको जस्ट लिंक हाउस पे अकाउंट बना के वो बैठे हुए हैं और मंथली बेसिस पे अच्छे पैसे कमा रहे हैं। चंद एक साइटें अच्छी ऐड की हैं और अच्छे पैसे वहाँ से कमा रहे हैं, तो आप भी ये काम कर सकते हैं और अच्छे पैसे यहाँ से कमा सकते हैं। यहाँ पे कोशिश करें कि स्टार्टिंग में 2 3 4 5 अच्छी साइटें ऐड करें, और कोशिश करें कि वो साइटें ऐड करें जो किसी और ने ऐड नहीं की हैं, और वो साइटें ऐड करें जिनके स्टैट्स बहुत अच्छे हैं। इस पे आपको ऑर्डर आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे। और यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पे बड़े बड़े ऑर्डर्स भी आते हैं, $500 $1000 की ऑर्डर्स भी आपको मिल जाते हैं। अगर आप अच्छी साइट ऐड करेंगे तो लोग वो महंगी भी बाय करने के, यहाँ महंगी भी बाय वो कर लेंगे। तो लिहाजा इस चीज़ को आप लाजमी ट्राई कीजिएगा, और ट्राई करके कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपने जो अकाउंट बनाया था, साइटें ऐड की थी, वो अप्रूव हुई हैं कि नहीं हुई हैं, और वहाँ पे आपको ऑर्डर्स आना स्टार्ट हुए हैं कि नहीं हुए। दोस्तों ये था आज का लेक्चर लिंक हाउस के अंदर का, जिसमें आपने ये सीखा कैसे इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करना है और आपने ऑर्डर्स लेने हैं और पैसे कमाने हैं। असाइनमेंट क्या होगी आज दोस्तों की? असाइनमेंट आपकी ये जी कि आपने कम से कम 20 से 25 साइट्स आपने यहाँ पे ऐड करनी है। चूँकि मैंने आपको लेक्चर में बताया है कि यहाँ पे ऑनरशिप वेरीफाई करने के लिए आपको गैस लिंक हाउस के बताए गए तरीके के मुताबिक कोई टेक्स्ट ऐड करना पड़ता है या गेस्ट पोस्ट लगा के देनी पड़ती है उनको। तो लिहाजा अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो अच्छी साइटें आप यहाँ पे ऐड कर दें, और अगर इन्वेस्टमेंट फ़र्ज़ करें नहीं है या कम है तो फिर आप जो ऑथर अकाउंट वाली साइटें हैं वो कम प्राइस में उनके ऊपर फ्री गेस्ट पोस्ट लगा के लिंक हाउस को एक आप दे सकते हैं, ताकि आपकी ओनरशिप वेरीफाई भी हो जाए और यहाँ पे आपको ऑर्डर आना स्टार्ट हो सके। तो चलिए असाइनमेंट्स अपनी पूरी कीजिए, और इंशाल्लाह हम बहुत जल्द हाज़िर होंगे नए लेक्चर के साथ, जो कि मॉड्यूल 6 का लेक्चर नंबर 5 है, एक नया और प्लेटफॉर्म जिस पे कम रश है, वैल्यूड वाइज। तो बहुत जल्द हाज़िर होंगे नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।